नमस्कार। मैं डॉक्टर महेश चंद्र चौरसिया, हिंदी विभागाध्यक्ष, आरवी कॉलेज दलसिंह सराय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से। आज हम अपने छात्र छात्रों के लिए स्नातक विज्ञान प्रथम खंड पाठ्यक्रम से संबंधित राष्ट्रभाषा हिंदी के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली पुस्तक रश्मि रथी जो रामधारी सिंह दिनकर विरचित खंड काव्य है। यह खंड काव्य रश्मि रथी आज के समय के अनुकूल प्रासंगिक है और दिनकर की सोच, उनकी विचारधारा आज के समाज के अनुरूप है। इस खंड काव्य की कथा महाभारत की होने के बावजूद आधुनिक समाज की प्रासंगिकता बनी हुई है। वस्तुतः दिनकर आज के अनुसार अपने विचारों को इसमें प्रकट किया है। समाज में आज भी जाति, गोत्र की बात चलती है। यह जाति भेद, जाति वैमनस्य ऊंच नीच के माध्यम से प्रकट हुआ है। तो सर्वप्रथम इस खंड काव्य में जाति भेद पर कर्ण के माध्यम से इन्होंने बड़ी कई प्रतिक्रिया व्यक्त की है और स्पष्ट है कि दिनकर ने इस जाति भेद का बड़ा ही खुलकर खंडन किया है, विरोध किया है। प्रथम सर्ग में ही कवि कहते हैं कि मनुष्य का सम्मान उसके जाति पर नहीं, उसके कर्म पर निर्भर है। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो, दया धर्म जिसमें हो, सबसे वही पूज्य प्राणी है। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। यह कहना कि केवल राजमहलों में ही सुगंधित पुष्प खिलते हैं, ऐसी बात नहीं। जंगल में भी सुगंधित पुष्प खिलते हैं। वीरों के जन्म कुल पर ध्यान देना उचित नहीं है। किसी के खून में जाति धर्म नहीं लिखा होता, कहीं कोई साइन बोर्ड नहीं होता क्या इस जाति का है या इस गोत्र का है या इस धर्म का है। प्रतिभा और व्यवहार व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है। इसलिए तो दिनकर कहते हैं, कायर ही जाति की रट लगाते हैं। जाति की बात कौन करता? जो कायर होता है, जो आत्माभिमानी होता है। जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर कूर। कृपाचार्य और द्रोणाचार्य जाति पर अड़े हैं तो कर्ण सटीक उत्तर देता है, मैं क्या जानूं जाति जाति है मेरे भुजदंड। सचमुच कर्ण की बात
सही है, सार्थक लगता है। कर्ण की वीर है, प्रतिभाशाली वक है। उनके इस गुणों को न परख कर, न देख कर उसके लिए जाति पूछना, गोत्र पूछना कि तभी तुम एक राजकुमार से, एक क्षत्रिय से तभी तुम युद्ध कर सकते हो जब तुम क्षत्रिय हो, कहने का तात्पर्य यही है। इस महाकाव्य, इस खंड काव्य में कृतज्ञता के महत्व को भी दिनकर ने दर्शाया है। कर्ण भरी सभा में अपमानित होता है, खड़ा है। दुर्योधन सही मौका देखकर उसे अंगराज घोषित करता है। इससे कर्ण बहुत खुशी मनाता है या खुश होता है, ऐसी बात नहीं, बल्कि वह ग्लानि से और गल जाता है, क्योंकि आज उसके व्यक्तित्व की परीक्षा नहीं हो रही, उसकी जाति की परीक्षा हो रही है। और तभी तो दुर्योधन ने उसे अंगराज घोषित करके उस पर एक प्रकार से एहसान किया। लेकिन दुर्योधन के द्वारा यहाँ पर एक नई मानवता स्थापित की गई है, भले ही यहाँ पर उसका निजी स्वार्थ हो। इस खंड काव्य का तीसरा पहलू है आदर्श शिष्य। भारतीय परंपरा में गुरु शिष्य का बड़ा ही महत्व है, और पूरे इतिहास में देखें तो कर्ण के जैसा शिष्य मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। और उसी तरह एकलव्य भी। परशुराम को जब पता चल जाता है कि कर्ण सूत पुत्र है, तब बड़ा ही क्रोध में वह जल उठता है, भड़क उठता है, क्योंकि कर्ण की जांघ से बहे रक्तधार तथा जहरीले बिस्किट की पीड़ा से परशुराम समझ जाता है कि यह दर्द, यह पीड़ा कोई ब्राह्मण नहीं सह सकता। अवश्य ही इतना दर्द सहने की क्षमता किसी क्षत्रिय में ही हो सकता है। अतः उसे छली कहकर शाप दे देता है, और कर्ण को भी बड़ा ही पश्चाताप होता है। वो कहता है, आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। स्पष्ट है, एक शिष्य के लिए जो नैतिकता, कर्तव्य, ईमानदारी, निष्ठा सब कुछ तो कर्ण में है, लेकिन उस आदर्श चरित्र में छल कपट की बात न होनी चाहिए। लेकिन दूसरा यह है कि इस व्यवस्था में जहाँ आत्माभिमान व्यक्ति पर टिका हो, तो एक साधारण व्यक्ति भला कर ही क्या सकता है। इसी लाचारी और व्यवस्था बस उसने कपट आचरण को अख्तियार किया। द्रोण से अच्छा आदर्श एक शिष्य के रूप में हम एकलव्य को मानते हैं। कर्ण ने गुरु भक्ति में कभी कमी नहीं की। एक गलती के कारण परशुराम ने सब कुछ उसका छीन लेता है। इस कृति का चौथा पहलू सामाजिक समानता है। कर्ण हमेशा से सामाजिक समरसता, समान आचार संहिता, समान आचरण की बात करता है। इस खंड काव्य के माध्यम से ऐसे समाज की रचना चाहते हैं, ऐसी कल्पना करना चाहते हैं जहाँ समान आचार विचार हो, गरीब अमीर, राजा फकीर सबका सम्मान हो, तभी समाज में एक रस्ता होगी। सामाजिक कुरीतियाँ जब तक खत्म नहीं होंगी, तब तक समाज का
विकास नहीं हो सकता, हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। और यह सुधार तभी होगी जब सामाजिक समरसता हो। और अंतिम 5वें बिंदु है कि युद्ध समस्या का समाधान नहीं। हम देख रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध को भी देखा, महाभारत के युद्धों को देखा, और आने वाला जो भविष्य है वह भी युद्ध की मंशा लिए विश्व के सारे ताकतवर देश लगे हुए हैं, प्रतीक्षा में हैं। कोई भी युद्ध धर्म युद्ध नहीं होता। युद्ध में क्या होता है? हमेशा विनाश ही होता है। युद्ध के आदि, मध्य और अंत सब पाप युक्त होते हैं। जब हिंसा हो गई तो धर्म कहाँ रहा? लक्ष्य की प्राप्ति युद्ध नहीं है। धर्म तो लक्ष्य की ओर सन्मार्ग से चलने का नाम है। धर्म साध्य नहीं, साधन को देखता है। किंतु युद्ध में प्रवृत्त होने पर मनुष्य का ध्यान साधन पर नहीं रहता। वह किसी भी प्रकार विजय चाहने लगता है, और यही आतुरता उसे विध्वंस की ओर ले जाता है। यह आतुरता व्यक्ति की हो या किसी राष्ट्र की हो, कदाचित वह हिंसा के मार्ग को ही अपनाता है। फिर क्या आश्चर्य, युद्ध में प्रवृत्त होने पर कौरव और पांडव दोनों ने पाप किए। दोनों ने विजय बिंदु तक पहले पहुंच जाने को सन्मार्ग का त्याग किया। भले ही यह महाभारत का युद्ध धर्म के नाम पर हो, जिस नाम पर हो, लेकिन स्थिति मानव जाति की अच्छी नहीं रही, हाल बुरा रहा। अस्तु, इस खंड काव्य के माध्यम से जो सामाजिक आदर्श है जानने का, समझने का, वह हमें प्राप्त होता है, वह हमें इस कृति से मिलता है। और कहा जा सकता है कि यह रश्मिरथी आज के संदर्भ में एक उत्तम खंड काव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।